दोस्तों, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कमाल कर दिया। चांद से आने वाली वह भयानक आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। इनमें कुछ आवाज बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी आवाज हैं। आज हम आपको सभी ग्रहों की डरावनी आवाजें सुनाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, इसरो की इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है, जो कोई दुनिया में कोई नहीं कर पाया। वह आज भारत ने दिखाया है। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं क्या है सच्चाई। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और लूनर नाइट होने के बाद 2 सितंबर को उन्हें सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतारे गए रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ संचार फिर से स्थापित करने के लिए आज प्रयास किए, ताकि उनकी वेकअप कंडीशन का पता लगाया जा सके। रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लूनर नाइट होने के बाद 2 सितंबर को उन्हें सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर अपने अपडेट में कहा, उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। अंतरिक्ष एजेंसी ने आज संचार फिर से स्थापित करने की योजना बनाई थी। रोवर और लैंडर को क्रमशः 2 और 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। मिशन के निर्देशों के अनुसार जैसे ही सुबह होगी और सूरज की रोशनी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर वापस आएगी, लैंडर और रोवर के सौर पैनलों के जल्द ही अधिकतम जरूरत के अनुसार चार्ज होने की उम्मीद है। इसरो उन्हें रिवाइव करने और उनकी हेल्थ व कार्यक्षमता की जांच करने की कोशिश करेगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने पहले पीटीआई को बताया था कि हमने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया है, क्योंकि तापमान 0 से 120-200 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। 20 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय हो रहा होगा और हमें उम्मीद है कि 22 सितंबर तक सौर पैनल और अन्य चीजें पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी। इसलिए हम लैंडर और रोवर दोनों को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले घोषणा की थी कि लैंडर विक्रम के टचडाउन स्पॉट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा मिशन की सफलता पर बधाई देने के लिए बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान की थी। इसके अलावा चंद्रमा पर वह बिंदु जहां 2019 में चंद्रयान-2 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। स्लीप मोड में रखे जाने से पहले लैंडर विक्रम ने अपने इंजनों को फिर से चालू करने के बाद चंद्रमा की सतह पर फिर से टचडाउन किया था। तब वह लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा था और लगभग 40 सेंटीमीटर तक उछला था। सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि इसरो आज विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। चंद्रमा पर सुबह होने के साथ इसरो अब अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संचार को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके, ताकि वे वैज्ञानिक प्रयोगों को जारी रख सकें। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर चंद्र रात्रि शुरू होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों को इस महीने की शुरुआत में क्रमशः 4 और 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। प्रज्ञान और विक्रम के लिए बड़ी चुनौती -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहने के बाद एक्शन में वापस आना होगा। यदि जहाज पर लगे उपकरण चंद्रमा पर कम तापमान से बच जाते हैं, तो मॉड्यूल वापस जीवन में आ सकते हैं और अगले 14 दिनों तक चंद्रमा से जानकारी भेजने के अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। यदि चीजें योजना के अनुसार चलती हैं, तो कमांड रोवर में फीड होने के बाद रोवर चलना शुरू कर देगा। बाद में यही प्रक्रिया लैंडर मॉड्यूल पर भी दोहराई जाएगी। इसरो ने एक अपडेट साझा करते हुए कहा कि उसने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए, ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रखेगी। अंतरिक्ष में 40 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान-3 लैंडर विक्रम 23 अगस्त को अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। चंद्र सतह पर लैंडर विक्रम के टचडाउन स्थान शिव शक्ति बिंदु से चंद्र सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद रोवर प्रज्ञान को 2 सितंबर को सुरक्षित रूप से पार्क किया गया और स्लीप मोड में सेट कर दिया गया।
सभी नवीनतम अपडेट यहां देखें। जैसे ही अगले 15 दिनों तक सूर्य चंद्रमा पर उगता रहेगा, इसरो वैज्ञानिक 15 दिनों की लंबी नींद के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इससे पहले से ही पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किए गए मिशन के अलावा विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कहा था कि अगर रोवर पुनर्जीवित होने में विफल रहता है और लैंडर काम करता है तो भी यह एक चमत्कार होगा। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मूल रूप से चंद्रयान लैंडर रोवर को केवल 14 दिनों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। उम्मीद है कि तापमान -140 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाएगा। दक्षिणी ध्रुव में यह -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक सामग्री, कोई कार्बन ऊर्जा सामग्री या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित नहीं रह सकता है। वे टूट जाएंगे। जो आवाज आपने कभी सुनी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके आपको सभी आवाजें सुनाते हैं। दोस्तों, अगर यह आवाज है, आप हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो आपको बहुत ही स्पष्ट सुनाई देगी। बुध ग्रह की आवाज, शुक्र ग्रह की आवाज, हमारी पृथ्वी की आवाज, मंगल ग्रह की आवाज, गुरु ग्रह की आवाज, शनि ग्रह की आवाज, यूरेनस की आवाज, नेपच्यून की आवाज, प्लूटो की आवाज, चांद की आवाज, ब्रह्मांड की आवाज। और यह है दोस्तों सूर्य की आवाज, जिसको सुनने पर ओम की ध्वनि प्रतीत होती है।